जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त एक दिव्य साधना है जिसे वाक्सा सिद्धि कहते हैं। इस साधना के माध्यम से अदृश्य शक्तियों का आवाहन करके उनको सिद्ध किया जाता है और उनके माध्यम से बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है, या जिन बीमारियों का इलाज नहीं है या जिनको इलाज लग नहीं रहा है वह इसके माध्यम से प्रयोग करके ठीक की जा सकती हैं। ऐसा सदगुरुदेव द्वारा लिखित है और यह दिव्य साधना जीवन में विशिष्ट पुण्य फल प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि आप इस साधना को करके कई लोगों का इलाज कर सकते हैं, कितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। खैर, नाम तो होगा ही होगा अगर अच्छे काम करेंगे तो। और इसको करना भी बहुत आसान है क्योंकि एक दिवसीय साधना में ही यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अब इस साधना को कैसे करना है और कब करना है ये समझिए। मंगलवार रात्रि 10 बजे के बाद की साधना है। एकांत में साधना होना जरूरी है, भीड़ भड़के में साधना नहीं हो सकती। घर की छत पे हो सकती है, किसी भी एकांत जगह यह साधना हो सकती है। ठीक है, पहले आप इसका मंत्र नोट कर लीजिए, फिर इसका विधान दे देते हैं। ओम आछूतम, ओम आछूतम रम वम सर्वरोगनाशय फट, यह इसका दिव्य मंत्र है। मंगलवार रात 10 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में आप हो जाएं। उत्तर या पूर्व मुखी बैठ सकते हैं, दक्षिण मुखी भी बैठा जा सकता है। इसमें आपको जो आपके हिसाब से जगह अपनी सही है वो दिशा ले सकते हैं। लकड़ी का बाजोट हो, लाल वस्त्र आसन हो, रेशमी वस्त्र लकड़ी के बाजोट पर बिछा दें। आत्माहवन गुटिका और वाक्सा सिद्धि यंत्र वहां पर स्थापित करें। स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करें। पहले यंत्र को और गुटिका को जल से स्नान करवाएं, फिर दोनों का कुमकुम चावल अक्षत आदि से पूजन करें। एक तेल का दीपक प्रज्वलित करें और लोबान का धूप जला दें। साथ में इत्र स्वयं भी लगावें, यंत्र पर थोड़ा डाल दें, बाकी स्वयं थोड़ा सा लगावें। और उसके बाद पंजों के बल खड़े होकर 20 मिनट तक इस दिव्य मंत्र का जप करें। जब हो जाए फिर वाक्सा 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 ऐसा 3 बार कहकर आवाज लगाएं। इससे आपको वहां पर उपस्थित दिव्य आत्मा की अपने आप एहसास हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। आपको उसकी सुगंध हवा में अपने आप आने लग जाएगी कि कोई शक्तियां आ गई है। जब ऐसा हो जाए तब यंत्र और दिए की जल हाथ में लेकर 3 परिक्रमा कर लें। ठीक है, और आत्मा से प्रार्थना करें कि जब भी मैं आपका आवाहन करूंगा आप उपस्थित होकर इलाज करेंगे। इसके बाद सूर्योदय से पहले ही ये सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दें और जो दिया है उसके घर के बाहर जो भी मुख्य रास्ता आता हो वहां पर उस दिए को रखाएं। तो इस प्रकार ये साधना आप कर लेंगे। जब भी आप साधना करें, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, ये जरूर करें। एक दिवसीय साधना है तो एक दिवसीय भले ही पालन करें, लेकिन करें। तो इस प्रकार आप इस साधना को सिद्ध करेंगे। फिर जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष का इलाज करने के लिए या फिर उनको ठीक करने के लिए, जब भी आप इस 3 बार इस मंत्र का जप करके मन में ही ध्यान करेंगे कि वह दिव्य आत्मा जिन्होंने मुझे वादा किया था कि वो इलाज में मेरी सहायता करेंगी, इस पुण्य कार्य में मेरी सहायता करेंगी, वो कृपया आकर मेरी मदद करे। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे कि आसपास शक्तियां आ गई है। फिर जब किसी व्यक्ति पे कोई नजर बाधा, तंत्र बाधा या किसी प्रकार की रोग बाधा हो तो आप थोड़ी सी पीली सरसों और काली मिर्च लेकर उनके सर से पैर तक 7 बार उतार कर आग में डालते जाएंगे। ऐसा आप 7 बार कर दें और 7 बार करने के बाद में फिर उस आत्मा से प्रार्थना करें कि यह व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति ने जो भी समस्या, उस समस्या को दूर करके आप इनको ठीक करें। ऐसा बोलने के बाद जो सामने वाला व्यक्ति है उनसे भी 3 बार वाक्सा 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 यह उच्चारण करवाएं और प्रार्थना कराएं कि मेरे यहाँ पर उपस्थित दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर जो भी रोग बाधा हो उसे दूर करके मुझे पूर्ण रूप से आप स्वस्थ करें। इस प्रकार जब वो प्रार्थना करेंगे तो आप देखिए अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ही व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होने लग जाएगा और वह स्वस्थ होने लग जाएगा। गोली दवाई अगर असर नहीं करती थी वो असर होने लग जाएगी और व्यक्ति में एक नई ताकत आना शुरू हो जाएगी। हालांकि यही प्रयोग एक व्यक्ति को अगर जल्दी ठीक करना है और पहली बार में उसको रिजल्ट जरूर आया है लेकिन फिर भी कमजोरी या फिर तकलीफ और भी है तो आप 2-3 दिन के अल्टर में फिर इस प्रयोग को दोहरा सकते हो। 3-4 बार दोहरा दोगे तो व्यक्ति वैसे भी ठीक हो जाएगा, हालांकि एक ही बार में ठीक हो जाएगा। पर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि ज़्यादा कमजोरी या लंबे समय से व्यक्ति पीड़ित हो तो 3-4 बार दोहरा दे। इसी प्रकार से सिद्धि तो एक ही बार उसकी करना है, तब ये प्रयोग आपका सिद्ध होगा और सर्व कार्य से
सिद्ध होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।